ऑल इंडिया बार एग्जाम एक दिन की प्रिपरेशन से क्रैक करना पॉसिबल है? जी बिल्कुल। हाय गाइस, आई एम डिम्पल पारिक एंड वेलकम टू लर्निंग लॉज। एज प्रॉमिस्ड मैंने आप सबके साथ बहुत सारी वीडियोस शेयर करी हैं इन ऑर्डर टू क्रैक ऑल इंडिया बार एग्जाम, जिसमें मैंने हर एक माइन्यूट डिटेल प्रोवाइड करी है टू हेल्प यू गाइस। अगर आपने वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो कोई बात नहीं, अब देख लीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट का होता है कि क्या हम ऑल इंडिया बार एग्जाम एक दिन की तैयारी के साथ क्रैक कर सकते हैं। द आंसर इज यस। ऑल इंडिया बार एग्जाम एक ओपन बुक एग्जाम है जहां आपको 3.5 घंटे 3 आवर 30 मिनट्स मिलेंगे आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने के लिए, विच विल बी हैविंग 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स। इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए पेपर पैटर्न काफ़ी इजी रहता है। आते हैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे, तो ऑल इंडिया बार एग्जाम एक इजी टू मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर है जहां आपको 100 में से 35 या 40 मार्क्स ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, डिपेंडिंग आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ऑल्सो जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा क्वालिफिकेशन का तो उसमें आपके लिए कहीं पर भी ग्रेड या मार्क्स नहीं लिखे होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये लिखा होगा कि आपने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। इसलिए क्योंकि ये पेपर बहुत ईजी है तो आपको किसी भी तरीके की कोई ऑनलाइन कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई ऑनलाइन कोर्सेज बाय करने की जरूरत है। मैंने खुद ऑल इंडिया बार एग्जाम एक दिन की तैयारी से ही क्रैक किया था और इसका एक छोटा सा हैक है, वो है पास्ट ईयर पेपर्स। मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी है जहां मैंने अपनी जर्नी के बारे में बात किया है कि मैंने कैसे ऑल इंडिया बार एग्जाम क्रैक किया था। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप जाकर देख सकते हैं। एग्जाम से एक दिन पहले पास्ट ईयर पेपर लेना, 2023 में अभी फरवरी में हुआ था एग्जाम, तो आप उसका पेपर लेना और अपने फ़ोन में अलार्म सेट कर लेना 3 आवर 30 मिनट्स का। और सभी बेयरेक्स जो आप लेके जाने वाले हो एग्ज़ाम सेंटर पे वो सभी लेकर बैठिएगा। अब आप उस पास्ट ईयर पेपर को ऐसे एनालाइज और सॉल्व करना एज इफ आप एक्चुअल एग्ज़ाम दे रहे हो। पेपर सॉल्व करने से ये होगा कि आपको पेपर पैटर्न पता चलेगा, तो आप अपने अगले दिन के एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी बना पाओगे। ऑल्सो एक बार अगर आप पेपर सॉल्व कर लेते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपकी सारी एंग्जाइटी भाग जाएगी और आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि यार ये तो मैं कर ही लूंगी या ये तो मैं कर ही लूंगा। अब पेपर सॉल्व करने के बाद अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। पेपर सॉल्व करने के बाद जो आपके पास टाइम बचेगा उसे यूटिलाइज करना कुछ यूजफुल यूट्यूब वीडियोस देखने में, जहां कुछ रीसेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बात की गई हो। लैंडमार्क जजमेंट्स या रीसेंट जजमेंट्स में से 2 से 4 क्वेश्चंस आराम से फ्रेम हो जाते हैं। अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे, जो है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स जैसे कि एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पीनल कोड एक्सेट्रा। एग्जाम से एक दिन पहले जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए तो आप ये मत भूलना कि ये सभी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट एक्ट्स बताए हैं, सिर्फ एक बार उन एक्ट्स को खोल के उनका इंडेक्स चेक कर लेना। आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो थ्रू द होल एक्ट, नो, आई एम जस्ट सेइंग कि आप बस टेबल ऑफ कंटेंट देख लेना। और इसके पीछे भी एक रीजन है। रीज़न बहुत सिंपल सा है कि जब हम लॉ स्कूल में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होते हैं जैसे कि IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, तब हम उन्हीं सेक्शंस को पढ़ते हैं जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। और प्रोफेसर्स भी हमें सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं कि उन्हें एग्जाम में क्या पूछना है। वो कभी भी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेडी नहीं करते हैं। तो इसलिए फॉर एग्जाम्पल इंडियन पीनल कोड में 511 सेक्शंस है। अगर हम कॉलेज में इंडियन पीनल कोड एक सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो आप खुद बताओ कि क्या हम सारे सेक्शंस पढ़ते हैं या हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ते हैं, जैसे कि जनरल एक्सेप्शंस, ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी, offenses against property etc. So what about the other sections? क्वेश्चंस तो उन पे भी फ्रेम होते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि एक बार एग्जाम से पहले इन सभी इंपॉर्टेंट एक्ट्स को खोलना बस एक ही दिन का काम है। आप एक दिन में पास्ट ईयर पेपर भी सॉल्व कर सकते हो, एक छोटा सा 1-1.5 घंटे का लैंडमार्क जजमेंट्स का वीडियोस भी देख सकते हो और आप एक बार इंडेक्स भी देख सकते हो इन 3 से 4 मेन एक्ट्स का, ताकि आपको एटलीस्ट पता हो कौन से एक्ट में कहाँ पर किस बारे में बात की गई है। That's all guys, see you in the next video। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।